अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़ुर बिज़ातिद्दीन तरीबत यदाक औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात होती हैं और आपकी जो अहादीस होती हैं, आपके जो इरशादात होते हैं, वो रहती दुनिया तक के सारे मुसलमानों के लिए होती हैं। इसलिए एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तीन चीज़ों में देर ना करो। बल्कि ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें देर न किया करो, ताख़िर मत किया करो। सलासुन ला तुअख़िरहा, कि तीन चीज़ों में देर न किया करो। अस्सलातु इज़ा अतत, नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो नमाज के पढ़ने में देर न करो। और दूसरी बात फरमाई वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जनाजा जब हाजिर हो जाए तो उसके दफन करने में कोई देर न की जाए। और तीसरी चीज़ फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कफ़ुअन, कि तीसरे यह है कि बेनिकाही औरत जब उसके मुनासिब जोड़ा मिल जाए तो उसकी शादी करने में देरी न की जाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये फरमान नबवी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर ज़माने में और हर ज़माने के लोगों के लिए रहा है कि इन तीन चीज़ों में देर नहीं करना चाहिए। लेकिन आज माजी का तो मैं कुछ नहीं कहता और मुस्तकबिल का किसने देखा है, लेकिन हाल जो इसे चल रहा है, इन तीन चीज़ों में ख़ास तौर पर मुसलमानों से देर होती है, जिसकी वजह से नाफरमानी का शिकार होते हैं और गुनाह अपने सर ले लेते हैं। कि कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं, आप जिस रास्ते से नमाज को अभी आ रहे थे, क्या उन्हें नहीं मालूम कि जुमे की अजान हो चुकी है और जुमे की अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना, कारोबार करना, बिजनेस करना, तिजारत करना हराम है, नाजायज़ और गुनाह है? क्या मुसलमानों को नहीं मालूम? इसके बावजूद नमाज को देर से आते हैं। जुमे का छोड़िए, आप ज़ोहर की नमाज के लिए आते हैं, असर की नमाज के लिए आते हैं, मगरिब और इशा की नमाज के लिए जिन रास्तों से आते हैं, जिन चौराहों से आते हैं, कितने लोग हमारे मुसलमान भाई अपने दुकानों पर और नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, यूं रास्तों पर खड़े हुए रहते हैं जबकि अजान हो चुकी होती है। बदगुमानी हम नहीं करते, हो सकता है घर जाकर पढ़ते हो, हम क्यों बदगुमानी करें किसी से, लेकिन नमाज की अदायगी में ताखिर होती है या नहीं होती है? और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि अस्सलातु इज़ा अतत, कि नमाज जब उसका वक्त आ जाए तो उसमें देर न की जाए। चाहे 5 वक्ता नमाजें हो, चाहे जुमे की नमाज हो, कोई भी नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो फौरन नमाज अदा करना चाहिए, बल्कि क़ब्ल अज़ वक्त मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत है। और दूसरे वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जब जनाजा हाजिर हो जाए, जब उसे गुस्ल दिलाया जाए, कफन पहना दिया जाए, उसकी नमाज जनाजा हो जाए, तब उसको दफन करने में देर न करो। लेकिन आज इसमें भी बड़ी गफलत हो रही है
और लापरवाही हो रही है, किसी फर्दे वाहिद के इंतजार में, किसी एक आदमी के इंतजार में जनाजे को घंटों रोका जाता है। बाज़ मरतबा गुस्ल ही नहीं दिया जाता कि अभी बहुत दूर है, हमारे मेहमान आ रहे हैं। बाज़ मरतबा गुस्ल दिलाने के बाद रोक दिया जाता है नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कि अब वो आएंगे, दीदार करेंगे तो फिर नमाज जनाजा पढ़ेंगे। बाज़ मरतबा नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वहीं पर ऐलान कर दिया जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे फला मरहूम के जनाजे में शिरकत की और नमाज जनाजा में आप हाजिर रहे, लेकिन हमें मज़ीद और 2-3 घंटे अपने मेहमानों का इंतज़ार है, आपका शुक्रिया, अब जाना चाहें तो जा सकते हैं। किस कदर शरीयत के खिलाफ ही ऐलान है और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के मंशे की कितना खिलाफ है ये अमल। अब आने वाला ना इसके मग़फ़िरत का सामान लेकर आता है, ना अज़ाब कब्र से इसको बचा सकता है, ना इसको जिंदा करके कुछ गले मिल सकता है, मुसाफा कर सकता है। हाँ, कोई भी हो आने वाला, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे दामाद हो, कोई भी हो, बहरहाल आने वाले से कहना चाहिए कि आप आइए इत्मीनान से। लेकिन उनके इंतजार में जो है घंटों मैयत को नहीं रोकना चाहिए। बड़े गुने की बात है ये। आज इस सिलसिले में बिल्कुल कोई फिक्र नहीं की जाती, बल्कि गफलत की जाती है। वैसे नमाज जनाजा के बाद चेहरे से कफन हटाना ही नहीं, जिसको देखना है पहले देख लें। नमाज जनाजा का बताने की और देखने की जरूरत नहीं, ना ही सवाब का काम है वो। लेकिन बाज़ लोग देखते हैं, दिखाने का एहतमाम भी किया जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर मैयत को कब्र में उतारने के बाद तो कफन नहीं हटाना चाहिए चेहरे से। लेकिन वहाँ भी कि पोतरों को बुलाया जाता है, नवासों को बुलाया जाता है, बेटों को बुलाया जाता है, कब्र में उतारने के बाद चेहरा दिखाया जाता है। यानी किस कदर इस सिलसिले के अंदर तजहीज़ और तकफीन में, तदफीन में जो है गफलत और लापरवाही और इस्लाम और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के तालीमात से अक्सर मुखालिफत, बल्कि उसका उल्टा अमल करते हैं। तो ये 2 चीजें, एक तो यह है कि नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो कोई ताखिर नहीं, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे ससुराल के हों, चाहे मैके के हों, चाहे दामाद हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई हो, भाई नमाज का वक्त हो गया, बस चलिए आप वुजू की तैयारी कीजिए। उसको खुद शर्म आएगी, वो भी आपके पीछे वुजू की तैयारी करेगा। और दूसरा यह है कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो अब उसे उसके घर हवाले करने में कोई ताक़िर न की जाए। और तीसरी चीज आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहा कफ़ुअन, कि बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ का खाविंद मिल जाए और उसके जोड़ी का शोहर उसे मिल जाए तो अब निकाह करने में देर न की जाए। अब देखिए किस कदर इसमें भी देरी की जाती है। बल्कि आज तो किसी बेवा से निकाह करने में और मुतल्लका से निकाह करने को मायूब समझा जाता है, हालांकि कोई मायूब बात नहीं है। चाहे बेवा हो, चाहे मुतल्लका हो, चाहे कुंवारी हो जिसकी अब तक कोई शादी ही न हुई हो, कोई भी हो, शादी की उम्र को पहुंच चुके हों, तब शादी करने में देर नहीं करना चाहिए। और कफुअन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बराबर। आज बराबरी का लिहाज नहीं किया जाता। शरीयत के अंदर एक मसला बड़ा अहम है। कुतुब फिक़ा के अंदर जब भी अपने बेटे के लिए रिश्ता देखा जाए या अपने बेटी के लिए रिश्ता देखा जाए तो कफू का लिहाज किया जाए। कफू किसे कहा जाता है? कफू का मतलब होता है बराबरी, हम पल्ला, हमसर। किस चीज में बराबरी, किस चीज में हमसरी और किस चीज में हम पल्ला होना? नजरियात में, अकाइद में, माल में, खूबसूरती में, खानदान के एतबार से बराबरी देखना चाहिए। जब बराबरी देखेंगे तवाजुन मियाँ बीवी का बरकरार रहता है। लेकिन अगर तवाजुन नहीं बरकरार रखा गया और कफू को अगर मरहूज नहीं रखा गया तो फिर बाद में ऐसी छोटी छोटी बातों पर आनबन शुरू हो जाती है
लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि एक दूसरे को नीचा देखने की, नीचा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे का एहतराम, इकराम, इज्जत होना चाहिए, कफू और बराबरी ना होने की वजह से वो इकराम, वो एहतराम नहीं होता। अगरचे कि गैर कफू में भी शादी हो जाती है। आज लोग लड़के के लिए रिश्ता लड़की का ढूंढते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लड़की तलाश करते हैं, बहुत दीनदार, बहुत पारसा, बहुत आबेदा व जाहिदा लड़की तलाश करते हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए, हदीस मुबारक में इसकी भी तालीम आई है। लेकिन लड़की वाले अपने बेटी के मेयार का लड़का नहीं देखते कि मेरी बेटी एक आबेदा है, जाहिदा है, नेक है, पारसा है, सोमो सलात के पाबंद है, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहा हूं, क्या उसे कभी नमाज की भी तौफीक होती है? क्या वो बाअखलाक है? क्या वो सलीका शिआर है? नहीं देखा जाता, बल्कि देखा यह जाता है कि लड़का कमाता कितना है, महाना याफ्त और तनख्वाह और सैलरी कितनी है उसकी, यह देखा जाता है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कफू का बड़ा लिहाज रखा गया है। कफू देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए, अखलाक के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, नजरियात व अकायद के एतबार से, फिर दोनों का तवाजुन बरकरार रहता है और बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजरती है। फिर यह वाक़या सुनकर आपको हैरत होगी और मालूमात में इजाफा भी होगा। एक ताबई हैं, नाम सुना होगा आपने, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे ये, हुजूर के सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जिनसे हजार हदीसें मनक़ूल हैं। हुजूर के मजलिस के बड़े चहीते सहाबी थे हजरत अबू हुरैरा। उनके दामाद हैं हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह। उनके ताल्लुक से लिखा है अस्माउर रिजाल के अंदर कि 40 साल तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुअज्जिन साहब ने अजान दी हो और ये मस्जिद में बाद में पहुंचे हों, बल्कि 40 साल ऐसे जिंदगी के उनके गुजरे हैं कि मुअज्जिन साहब की अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाया करते थे। 40 साल तक शेखुल हदीस थे, हदीस का दर्स दिया करते थे मस्जिद के अंदर। सैकड़ों और हजारों तलबा सामने उनके दर्स में बैठा करते थे। इनकी बेटी बड़ी नेक, पारसा, इल्म दीन के जानने वाली, कुरान और हदीस की बड़ी माहिर थी, बड़ी आबेदा, जाहिदा, मुत्तकिया थी। वो बादशाह वक्त का शहजादे के लिए रिश्ता आया। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह ने कहा कि कफू नहीं है, आप बादशाह हैं, आपका बेटा शहजादा, मैं गरीब आदमी हूं, दीन की खिदमत करना मेरा काम, मेरा मशगला है, बराबरी नहीं है, और मेरी बेटी दीन और शरीयत की जानने वाली है, आपका बेटा दीन और शरीयत का जानने वाला नहीं है। मेरी बेटी बड़ी दीनदार है, आपका बेटा दीनदार नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी आपके बेटे शहजादे को नहीं दे सकता। बादशाह वक्त ने हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में बुलाकर कोड़े लगवाए। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने बर्दाश्त किया, सब्र से काम लिया। जब रिहाई हुई, फिर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपके शागिर्दों में से एक शागिर्द कुछ दिन दर्स में गैर हाजिर रहे। कुछ दिन गैर हाजिरी के बाद फिर हाजिर होने लगे। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पढ़ाते हुए पूछ लिया कि भाई, तुम रोजाना हदीस के दर्स में हाजिर रहा करते थे, चंद दिनों से तुम गैर हाजिर थे, क्या बात है? तो शागिर्द ने कहा कि हजरत, मेरे बीवी का इंतकाल हो गया था और उसी के तजहीज़ व तकफीन में, इंतजाम में और कुछ सदमा, कुछ गम था, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन में आपके दर्स में शरीक नहीं हुआ, यह वजह पेश आई थी। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह ने कहा कि ठीक है। फिर दर्स देना शुरू किया, अपना पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाना मुकम्मल हो गया तो आपने
यानी हजरत सईद इब्न मुसय्यब ताबई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से यह कहा कि तुम सब लोग गवाह रहना, मैंने मेरे बेटी का निकाह मेरे इस शागिर्द से कर दिया है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, अगर वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हजरत बिल्कुल मैं आमादा हूं, तैयार हूं। तो उसी मसलत पर खड़े होकर या बैठकर हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबे निकाह पढ़ दिया, मजलिस खत्म हो गई। उस नौजवान ने यह समझा कि मेरे बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं गमज़दा सा नजर आ रहा था, इसलिए शायद मेरे दिलजोई के लिए हजरत ने यह अमल किया होगा। हजरत किधर, उनकी बेटी किधर, मैं एक गरीब आदमी किधर, हजरत मेरी अपनी बेटी का निकाह मुझसे कैसे कर सकते हैं, ये वो सोच रहा था। वो शायद मेरे दिलजोई के लिए, कुछ मुझे खुश करने के लिए ऐसे हरकत की होगी, अमल किया होगा। लेकिन जब मगरिब की नमाज हो गई तो किसी ने दस्तक दी। इसने कहा कि कौन? तूने कहा कि मैं सईद। नाम सुनना था अपने उस्ताद का, दौड़े हुए दरवाजे पर आए, कहा कि हजरत आप कैसे तशरीफ लाए, मैं हाजिर हो जाता, किसी को भेजते, मुझे बुलवा लेते, आप कैसे आ गए? तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कोई हर्ज की बात नहीं है, मैं हाजिर हो गया, ले तुम्हारा आज निकाह हो गया था और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि शादी होने के बाद तुम तन्हाई में रात गुजारो, अकेले घर में रहो, ये लो तुम्हारी बेटी। जो बेटी पीछे खड़ी हुई थी खुद लेकर आए थे, अपने बेटी को आगे किया और हाथ उनके हाथ में दे दिया, घर में दाखिल किया और दरवाजा बंद करके वापस चले आ गए। यह सादगी थी निकाह के करने के अंदर, यह सादगी थी। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, एक शहजादे का पैगाम आता है तो आप कफू नहीं है, बराबरी नहीं कहते हुए आप इनकार कर देते हैं। इनकार करने पर बादशाह वक्त की जानिब से कोड़े लगवाए जाते हैं, आप सब्र से काम लेते हैं। लेकिन वहां अपनी बेटी देना गवारा नहीं करते, बल्कि अपने एक ऐसे शागिर्द को अपनी बेटी दे देते हैं जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। बराबरी देखना चाहिए, आज बराबरी नहीं देखी जाती। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, निकाह बड़ा आसान है। जैसे मैंने हर जुमा में ये अल्फाज में दोहरा रहा हूं, हमने मुश्किल किया है, बराए करम निकाह को मुश्किल मत कीजिए, उसको सीधे सादे तरीके पर करने का रिवाज रखिए। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अफजलुन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, सबसे अफजल तरीन निकाह, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम मशक्कत हो, जिसमें कम से कम पैसा रुपया खर्च होता हो। आज कितना पैसा बहाते हैं हम निकाह के ऊपर, शादी बियाह के ऊपर। अल अमान वल हफीज। इसलिए शरीयत और सुन्नत को मलहूज रखते हुए, इस्लामी तालीमात को मलहूज रखते हुए खुद का या अपने बेटी का या अपने बेटे का निकाह करना चाहिए। देखिए कैसी बरकतें इसकी हासिल होती हैं, जिंदगी के अंदर बड़ी बरकतें हासिल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, इब्न अबी नजी अलैहिर्रहमा से रिवायत मनकुल है, मोजम तिबरानी की रिवायत है ये। आप अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि वो आदमी मिस्कीन है जिसकी बीवी ना हो। हाजिरीन मजलिस ने कहा कि हुजूर, अगरचे उसके पास माल हो, वो मालदार हो। फरमाया कि अगरचे उसके पास माल हो, अगरचे कि वो मालदार हो, अगर उसकी बीवी ना हो तो वो मिस्कीन है। फिर फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि वो औरत भी मिस्कीन है जिसका कोई शोहर ना हो। हजरत सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो औरत मालदार हो, उसके पास माल मौजूद हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगरचे उसके पास माल मौजूद हो, वो मालदार हो, अगर उसे शोहर नहीं है तो वो मिस्कीन है। वजह इसकी यह है कि माल रहने की वजह से, माल से जो आदमी को राहत और सुकून मिलना चाहिए, वो सिर्फ माल के वजह से नहीं मिलता जब तक कि उसकी बीवी ना हो। जब तक किसी की बीवी ना हो, किसी मर्द की,
कितना भी माल ढेर सारा रहने दो, उस आदमी को वो सुकून व चैन नहीं मिल सकता जो एक शादीशुदा आदमी को मिल सकता है। इसी तरह इसका बरअक्स पहलू, कोई औरत कितनी भी मालदार रहने दीजिए, कितना भी माल उसके पास रहने दीजिए, वो सुकून वो चैन उसको नसीब नहीं हो सकता जो शोहर होने की वजह से उसको चैन और सुकून नसीब हो सकता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मर्द भी मिस्कीन है जिसके पास माल मौजूद है लेकिन बीवी नहीं है, और वो औरत भी मिस्कीन है जिसके पास माल मौजूद है लेकिन उसका शोहर नहीं है। कैसी ऊंची बात आप अलैहिस्सलाम बयान फरमाई है कि बेनिकाह रहने को आप अलैहिस्सलाम ने मुनासिब ही नहीं समझा किसी मर्द के लिए ना किसी औरत के लिए, बल्कि आपने तरगीब दी निकाह करने की, आपने उभारा लोगों को निकाह करने के ऊपर, ताकि मुआशरे के अंदर कोई बेहयाई ना होने पाए। और आज इस पर हमारी तवज्जो जितनी होनी चाहिए ना होने की वजह से कितनी बेहयाई आम है, कितनी बेहयाई आम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि कोई आदमी किसी औरत से निकाह करता है तो 4 वजह से निकाह करता है। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। कोई और आदमी किसी औरत से निकाह करता है तो 4 वजह से निकाह करता है। एक तो यह है कि लड़की के या लड़की के बाप के मालो दौलत को देखकर निकाह करता है कि बहुत मालदार है, निकाह करूंगा तो मुझे भी माल हासिल हो जाएगा। दूसरी वजह आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि वल हसबिहा, कि खानदान को देखकर निकाह करता है कि ऊंचे खानदान की लड़की है और उस लड़की से अगर मैं निकाह करूंगा तो मेरा शुमार भी ऊंचे खानदान में होने लगेगा। तीसरी वजह निकाह करने की हुस्न जमाल होता है कि लड़की बड़ी हसीन और जमील है, खूबसूरत है, इसलिए उससे निकाह कर रहा है। और चौथी वजह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वली दीनिहा, कि लड़की के या लड़की के खानदान की दीनदारी को देखकर निकाह करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, ए लोगों तुम दीनदारी को तरजीह देकर, दीनदारी को मलहूज रखकर निकाह करके जिंदगी में कामयाबी हासिल करो। मेरे कहने का यह मकसद नहीं कि मालदार घराने की लड़कियों से निकाह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर दीनदारी नहीं सिर्फ माल अगर है तो आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे गरीब शोहर की कोई अहमियत नहीं होती, मालदार बीवी की निगाहों के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। दूसरी वजह कि खानदान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से किसी की मगफिरत हो जाए, तो यह भी उतनी काबिल दीद चीज नहीं है। और तीसरी चीज खूबसूरती, हुस्न जमाल, यह भी उतना ज्यादा इसको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। शायर कहता है हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती है नजरें, उससे खुश होता है दिल। यानी जिसका चेहरा मुकड़ा अच्छा हो, खूबसूरत हो, सिर्फ इससे नजरें ही तो खुश होने वाली हैं। और जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसके किरदार अच्छे हो, जिसके अखलाक अच्छे हो, जहां पर नजरें खुश होंगी सारे घर के लोगों के दिल भी खुश होंगे। इसलिए फरमाया गया कि सिर्फ चेहरे मुकड़े पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अखलाक और किरदार को भी देखना चाहिए, दीनदारी को भी देखना चाहिए, और उसके बाद एक कदम उठाना चाहिए। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालदारी के साथ में खानदान भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मालदारी के साथ खानदान भी अच्छा है, खानदान अच्छे होने के साथ में खूबसूरती भी है, नूरुन अला नूर। मालदारी के साथ खानदान भी अच्छा है, खूबसूरती भी है, दीनदारी भी है, सोने पर सुहागा। लेकिन अगर कहीं माल नहीं है, दीन है, तरजीह दी जाए।
कहीं माल नहीं है, खानदान अच्छा है, दीन अच्छा है, तरजीह दे दी जाए। कहीं खानदान नहीं है, माल नहीं है, खूबसूरती है, दीनदारी है, तरजीह दे दी जाए। लेकिन अगर तीनों चीजें नहीं हैं, माल भी नहीं है, खानदान भी अच्छा नहीं है, खूबसूरती भी नहीं है, लेकिन दीनदारी भरोसे की है, तो बिस्मिल्लाह कर देना चाहिए। दीनदारी होने की वजह से, तकवा व तहारत होने की वजह से, खौफ खुदा होने की वजह से शोहर की जिंदगी में कैसे भी दिन आ जाएं, सब्र से काट लेगी, गुजार देगी वो। लेकिन अगर नाजो नखरे में पली हुई होगी तो फिर हालात अगर शोहर पर कभी ऐसे वैसे आ जाएं तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो नाजे नखरे करना शुरू कर जाएगी, फिर आपसे छुट्टी चाहेगी वो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। जब वो शादी की उम्र को पहुंची तो बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा के रिश्ते आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हुजूर के खुसर होते हैं, हजरत उमर फारूक हुजूर के खुसर होते हैं, उनके भी रिश्ते आए फातिमा को। लेकिन हुजूर आसमानी हिदायत के पाबंद थे। फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मुझे कोई इस सिलसिले के अंदर इजाजत नहीं है, इसलिए आपने खामोशी इख्तियार फरमा ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को तैयार करवाया और भेजा कि तुम जाओ अपने निकाह का पैगाम लेकर हुजूर के पास। मजलिस में आकर बैठ गए, लेकिन हुजूर को आंख मिलाकर देख नहीं सके और हुजूर के सामने कुछ कह नहीं सके शर्म की वजह से। लेकिन हुजूर समझ गए अली फातिमा से निकाह का इरादा रखते हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप अलैहि देखिए, गौर कीजिए, थोड़ा तवज्जो कीजिए इसके ऊपर और जायजा लीजिए आज हमारे घरों बातचीतें कैसी होती हैं और हुजूर की बेटी की बातचीत कहां और कैसे हो रही है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आमादगी का इजहार फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, इसीलिए आया था मैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटी फातिमा का महर देने के लिए क्या है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा कि या रसूल कुछ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बचपन से 8-10 साल की उम्र से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर ही के घर में रहते थे, अपने माँ बाप के पास नहीं रहते थे। और हजरत अली हुजूर के चचाजाद भाई भी थे, हुजूर ने उनकी परवरिश की थी, हुजूर के ज़ेरे किफालत थे हजरत अली। लेकिन हुजूर ने पूछा कि फातिमा का महर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। उनके पास कुछ था भी नहीं कुछ, और उन्हें साफ इनकार किया मेरे पास है भी कुछ नहीं। तो हुजूर ने याद दिला कि ग़ज़वे बद्र की ज़िरा कहाँ है। या बाद रिवायत में यह भी है कि उन्होंने कहा कि या रसूल मेरे पास घोड़ा है और मेरे पास में ज़िरा है, घोड़ा रहने दो, जिहाद में काम आएगा, लेकिन तुम्हारी जो ज़िरा है उसको बाजार में बेच कर आओ। ज़िरा एक जैकेट होती है लोहे की, जो जंग के मौके पर पहनी जाती है ताकि तीर और तलवार का असर ना हो उसके ऊपर, जिस्म के ऊपर, इसलिए वो जैकेट और कमीज पहनी जाती है, लोहे की होती है वो। हुजूर ने फरमाया कि घोड़ा रहने दो, इस ज़िरा को ले जाकर बाजार में बेच दो। गए बाजार में बेच दिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खरीद लिया। खरीदने के बाद ज़िरा ले ली और कहा कि ये अली पैसे तुम्हारे और ये ज़िरा मेरी। उसके बाद कहा कि मैं ज़िरा का मालिक हूं, लो ये ज़िरा भी तुमको हदिया वापिस है। ज़िरा भी वापिस कर दी और कहा कि जाओ अपना काम कर लो। वो खुशी खुशी ज़िरा भी लेकर आए, पैसे भी लेकर हुजूर की खिदमत में आए और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पैसों में से कुछ खुशबू मंगवाई और उन्हीं पैसों से घरेलू इस्तेमाल के चंद चीजें मंगवाई, क्योंकि घर अलग करना था। हजरत अली का कोई मुस्तकिल घर ठिकाना नहीं था। एक साहबी ने हुजूर को अपना घर दे दिया था हदिये में, एक छोटा सा का कमरा था मिट्टी का। वो कमरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान में हदिये में जो मिला था हुजूर को, फातिमा को दे दिया। और चंद घर में इस्तेमाल की चीजें
हदीस मुबारक, एक हदीस में पूरी तफसील तो नहीं है, किसी हदीस में 4 चीज़ें, किसी हदीस में 3 चीज़ें, किसी में 7 चीज़ें आई हैं। हुजूर ने एक पलंग दे दिया, एक चक्की दे दी हुजूर ने, 2 बाजूबंद दे दिए, 2 चादरें दे दी, एक मशकीज़ा आप अलैहिस्सलाम दिया, और एक हदीस मुबारक में तकिए का भी जिक्र है, और 2 मिट्टी के बर्तन दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये उनके घर में मुंतकिल कर दिया गया। ये भी क्यों दिया हुजूर ने? चूंकि हुजूर के घर में हजरत अली की किफालत हुई थी। अब अलग अगर किया जाता तो कहां था खाने पीने के लिए इंतजाम। लेकिन आज करोड़पति लोग होने के बावजूद जहेज की फहरिस्त बना कर देते हैं और दुल्हन वालों से जहेज मांगते हैं। याद रखना, नाजायज है, ये बड़े गुनाह की बात है। इस्लाम में जहेज का कोई रिवाज ही नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के 11 निकाह हुए हैं। हुजूर की 4 बेटियां थी। हुजूर की 11 बीवियों में से किसी भी बीवी के लिए हुजूर ने एक चम्मच तक लिया हो, किसी हदीस में कोई जिक्र नहीं है। फातिमा तो ज़हरा को छोड़कर, हजरत अली को छोड़कर हुजूर की और 3 बेटियां थी, किसी भी बेटी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में एक चम्मच तक नहीं दिया है। और फातिमा को जो दिया है खुद अपने जेब से भी नहीं दिया ना हुजूर ने, हजरत अली की ज़िरा बेचकर उससे दिया है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम अच्छे घर के हैं, अल्लाह और अच्छा बनाए आप सभी को। तो घर में अगर एक बहू हमारे आ रही, 4 मेहमान आते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो एक फर्द बहू की शक्ल में हमारे घर में इजाफा हो रहा है, तो क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? उसके लिए हर चीज नहीं होना। पिछले दिनों एक बच्ची के लिए रिश्ता आया। रिश्ता आने के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया, तो फिर यही बातचीत की कैफियत पैदा हो गई। तो उस सूरत के अंदर क्या देंगे क्या लेंगे का सिलसिला शुरू हुआ। तो बाज़ा तो वही फेरिज गिनवाई जाने लगे कि ये होना, फ्रिज होना, कूलर होना, एसी होना, हमा किस्म की चीजें बतलाई गई। बच्ची का बाप देने को तैयार हुआ, लेकिन बच्चे की तरफ से आने वाले लोगों में एक बुजुर्ग किस्म के आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई इतनी चीजें क्यों मांग रहे हो तुम? अभी तुम्हारे बेटे के माँ का जहेज सज्जों पर रखा हुआ है, अभी उसको खोलने की नौबत नहीं आई। बहू का इतना सारा जहेज लेकर क्या करोगे, कहां रखोगे? शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारे बेटे के मां का जहेज अभी तक सज्जों पर रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, अभी उसको खोलने की नौबत नहीं आई और बेटी के लिए जहेज मांग रहे हो, उसे कहां रखोगे? कब खोलोगे इसको? कब इस्तेमाल करोगे? जब जिम्मेदार आदमी ने धमका कर वहां पर बात की तो बहरहाल बात लेने की खत्म हो गई और बड़ी सादगी के साथ में बगैर किसी लेन देन के रिश्ता तय हो गया। बहरहाल ये चंद बातें मैंने कही हैं पिछले 1 महीने से। आज चौथी जुमा है। अगरचे कि शादी बियाह और वलीमा के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन मैं अपनी आखिरी बात समझकर इस उन्वान को, निकाह और शादी बियाह के उन्वान को, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शरीयत का एक अहम तरीन बाब जो निकाह है उसको मैंने शुरू किया था, 4 जुमा में मैंने ख़त्म किया है। अगरचे कि बहुत सारी बातें रह गई हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।